दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म ड्रंकन मास्टर पे। तो दोस्तों जैसा कि कल 6 जुलाई थी, 6 जुलाई 2026 को डी ट्रिपल एस बी ने एक नया नोटिस अनाउंस किया था जिसमें उसने वेरियस एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है कि कौन से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किस टाइम पे आने वाला है। एक टाइमलाइन दी है उन लोगों ने बेसिकली। तो आइए चलिए एक बार नोटिस को चेक कर लेते हैं ऑफ़िशियली कि ये नोटिस कहाँ है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले गूगल में हम डी ट्रिपल एस बी की ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये डी ट्रिपल एस बी की ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं थोड़ा-सा नीचे आते ही नोटिफ़िकेशन के सेक्शन में टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ामिनेशंस, ये 6/7/2026 यानी कल ही आया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये नोटिफ़िकेशन है किस चीज़ का। तो इसको व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करते के साथ ही हम इधर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एफसी 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया कड़कड़डूमा दिल्ली 110092। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिस इन्होंने कल ही की डेट में इशू किया है। अब एक बार देख लेते हैं इस नोटिस में इन्होंने बता क्या रखा है, क्या चीज़ें इन्होंने कही हैं, क्या चीज़ें शेयर की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशंस, ये इधर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ ये मंथ लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉजियर पोस्ट कोड के साथ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं और जिनका अभी ई डॉजियर पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट्स आना पेंडिंग है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा कॉलम जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जिनके ई डॉजियर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ई डॉजियर अपलोड करने के बाद जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो पोस्ट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो जुलाई के मंथ में जुलाई 2026 में आज 7 तारीख हो चुकी है और अभी रखिए कि इसमें 22-23 दिन और बाकी हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट 96/23, इसका ई डॉजियर आने के चांसेस हैं। फील्ड क्लर्क 70/24, इसका भी ई डॉजियर आने के चांसेस है। पर्सनल असिस्टेंट हिंदी 67/24, स्टेनोग्राफर टायर 1 मार्क्स, तो इसके ई डॉजियर के मार्क्स ये लोग इशू करेंगे 33/25। ऐसे ही है पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कंजर्वेशन असिस्टेंट। तो इन सभी पोस्ट के क्या है ई डॉजियर अभी आने वाले, इनके अभी मार्क्स आएंगे। इसके बाद फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम देंगे और स्क्रूटनी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन जुलाई के ही मंथ में जो अकाउंट असिस्टेंट है इसका ऑलरेडी ई डॉजियर भरा हुआ है। तो अब इसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस होने के चांसेस है। 65/24, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट डीटीटी डीसी, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ये दो फार्मासिस्ट के अलग अलग हैं, तो इनके भी आने के चांसेस हैं। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिंदी 824/24, इनके ई डॉजर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनके मार्क्स आने वाले, इनके फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाला शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कि फिर फाइनल डीवी के लिए जाएंगे। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का 64/24, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा 14/25, टीजीटी इंग्लिश 804/24 मोस्ट अवेटेड, इसके लिए बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिसमें 1545 कैंडिडेट्स ने अपना ई डॉजर अपलोड भी कर रखा है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल, पीजीटी हिस्ट्री, ईसीजी टेक्नीशियन, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी लैब टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड, कार्डियोलॉजी एक्सेट्रा, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, लैब टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो इनके जो हैं ये फाइनल मार्क्स आने वाले हैं जुलाई के अंदर। ये अभी तक आया नहीं है, आने वाले हैं। टेंटेटिव डेट शीट है, ये आगे पीछे भी हो सकता है आए भी, हो सकता है थोड़ा आगे भी खसका दें लोग, क्योंकि टेंटेटिव है, फिक्स तो है नहीं कुछ। ऐसे ही अगस्त के महीने में इन्होंने बोला है कि अगस्त के महीने में किनके किनके ई डॉजर आ जाएंगे। तो पीजीटी एग्रीकल्चर, पीजीटी इंग्लिश 6/25 फीमेल का, और एमटीएस 812/24, हेड लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर और पीजीटी इंग्लिश मेल 5/25, जिसका एग्जाम की 16 अप्रैल 2026 को हुआ था। इसका ई डॉजियर जो है वो अगस्त के मंथ में एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है कि आ सकता है। और फाइनल रिजल्ट किनके आएंगे, फाइनल रिजल्ट अगस्त के मंथ में पीजीटी कॉमर्स का, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का, असिस्टेंट इंजीनियर 803/22, फिजियोथेरेपिस्ट 45/24, डोमेस्टिक साइंस टीचर 11/25, टीजीटी हिंदी 807/24। इसका पेपर टीजीटी इंग्लिश से भी पहले हुआ था, उसके बावजूद इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं। ये 15-16 अगस्त के आसपास हुआ था इनका पेपर। लाइब्रेरियन 55/24, आर्किटेक्चुअल असिस्टेंट टीजीटी मैथ्स, तो इनके फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेड है। ऐसे देखिए तो अगस्त के मंथ में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, केयर टेकर, म्यूजिक टीचर,
टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, पीजीटी संस्कृत मेल, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, ऑपरेशंस थिएटर सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सीएसएसडी, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट एनेस्थीसिया, वर्कशॉप आईसीयू, सर्जिकल रेसिकेशंस। तो 13/25 जो पोस्ट कोड है, इनके रिजल्ट अगस्त में प्रिस्क्राइब्ड हैं कि आ जाएंगे, लाइन पे लगे हुए हैं, पाइपलाइन में डली हुई है। सितंबर 2026 यानी उन्होंने जुलाई का, अगस्त का और सितंबर में कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं ई डोजर का जो कॉलम है, ये ई डोजर का कॉलम इन्होंने खाली छोड़ रखा है यहाँ पे। ई डोजर के कॉलम में सितंबर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये खाली होने का रीजन है कि कोई और एग्जाम इनका अभी वैसा नहीं है जिसका कि ई डोजर इनको अनाउंस करना है, पेंडिंग पड़ा हो। बट हाँ, फाइनल रिजल्ट जो है वो असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सीसीएसडी, एनेस्थीसिया, वर्कशॉप आईसीयू, सर्जिकल, 12/25 जो पोस्ट कोड है, इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आप सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, केयर टेकर, पीजीटी संस्कृत फीमेल, इसका आप फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर 2026 में। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट यूनानी, इसका भी 52/25 जो पोस्ट कोड है, इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। रिजल्ट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस, जो कोर्ट केस में रिजल्ट फंसे हुए हैं जिसकी वजह से उनको फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है, उसके पोस्ट कोड यहाँ पे सामने दिए हुए हैं। एक तो वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजनर वेलफेयर ऑफिसर 801/23, ये कोर्ट में पेंडिंग है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टीचर 33/23, कुक मेल, कुक फीमेल, हाउस फादर मैट्रन मेल 37/24, हाउस मदर मैट्रन फीमेल 38/24, केयर टेकर मेल 35/24, टीजीटी संस्कृत 808/24, स्पेशल एजुकेशन टीचर 42/25, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 802/25, असिस्टेंट टीचर नर्सरी 817/23। तो इनके रिजल्ट ड्यू टू कोर्ट केसेस पेंडिंग है। तो ये जब तक कोर्ट क्लियर नहीं करता तब तक आयोग इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं करने वाला है। अब नीचे ये दिया हुआ है, द शेड्यूल अनाउंस्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स एंड रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली टेंटेटिव। ये क्लियरली बोल दिया इन्होंने कि स्ट्रिक्टली टेंटेटिव। आप ये ना समझे कि हमने जुलाई बोल दिया तो जुलाई में आ ही जाएगा, हमने अगस्त बोल दिया तो अगस्त में आ ही जाएगा, और अगस्त के लास्ट तक ना आए तो पता लगे आप कहीं और पहुंच जाओ कि आपने क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्लियरली बोल दिया कि स्ट्रिक्टली टेंटेटिव है। ये मतलब एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट रिमेन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव exigencies, judicial orders, directives from user departments or any other unforeseen circumstances beyond the control of the board। मतलब इन्होंने कई सारे रीजंस दे दिए कि भाई अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर आ गया, डिपार्टमेंट के कुछ ऑर्डर्स आ गए या कोई और कारण हो गया तो ये डिले भी हो सकता है। दिस शेड्यूल डज नॉट कंस्टिट्यूट अ लीगल कमिटमेंट बाय द बोर्ड। मतलब क्लियर पहले ही बता दे रहे कि हम कहीं से ना आपको ये नहीं दे रहे कि आप इस चीज को लेके कोर्ट वोट पहुंच जाओ कि भाई इन्होंने तो बोला था कि जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगस्त में आएगा, अब क्यों नहीं आ रहा। तो पहले ही बोल दिया इन्होंने, दिस शेड्यूल डज नॉट कंस्टिट्यूट अ लीगल कमिटमेंट बाय द बोर्ड, इट इज पब्लिश्ड solely for informational purposes and shall not be admissible as evidence or cited as grounded in any legal proceedings or court cases। तो कहीं भी लेके आप इसको जा नहीं सकते हो कि भाई इन्होंने तो बोला था, अब रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया ही नहीं। रिजल्ट में नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द एग्जैक्ट सीक्वेंस लिस्टेड इन द शेड्यूल। ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे कि पहले टीजीटी हिंदी का जो है वो अगस्त में बताया जा रहा है, टीजीटी इंग्लिश का जुलाई में बताया जा रहा है, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है पहले टीजीटी हिंदी का आ जाए फिर टीजीटी इंग्लिश का आए, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द बोर्ड आर प्रोसेसिंग डिफरेंट रिजल्ट्स साइमल्टेनियसली। कई सारे ब्रांच एक साथ ही रिजल्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। एंड इंडिविजुअल डिक्लेरेशंस विल बी मेड इमीडिएटली अपॉन कंप्लीटेशन। तो जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपके पोर्टल पे जो OARS का पोर्टल है वहां पे रिजल्ट दिखना अनाउंस हो पाएगा। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DSSB रेगुलरली फॉर ऑथेंटिक अपडेट्स। यानी कि आप इनकी वेबसाइट पर आकर के ही चेक करें, कहीं इधर उधर से ना देख लें, कुछ वायरल हो गया, कुछ टेलीग्राम पे आ गया, कुछ व्हाट्सएप पे आ गया, कोई फॉरवर्डेड मैसेज आ गया, वो सब ना देखें। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहीं पर आकर के आप ऑथेंटिक न्यूज के लिए इसको ही फॉलो करें, इसको ही प्रेस्क्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये इन्होंने अभी बताया है। अब आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन्होंने बोला है ये अपनी बात पे टिकें और पॉसिबली इसको कंप्लीट करें। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।